Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, आज 22 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 4 जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है और इसका सब टाइटल है द लेडी विद द लैम्प। प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवा दिया था जिसमें मैंने आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी बता दी थी। आज इस लेसन की हम रीडिंग करेंगे हाफ लेसन की। उससे पहले मैं इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है जहाँ तक हमने रीडिंग करनी है वो आपको बता दूँ। फर्स्ट वर्ड है सिचुएटेड, वाक़े थे या मौजूद थे। टेरिबल खौफनाक, अफेयर्स मामला, वॉयज बहरी सफ़र, फोर्टनाइट 2 हफ्ते। नेक्स्ट मीनिंग है वॉन्डेड जख्मी, स्टीप हिल ढलवानी पहाड़ी, मिजरेबल तकलीफ दे, बैरक हाउस फौजी रिहाइशगाह, हरेडली जल्दी। उसके बाद है कॉरिडोर्स गुजरने के रास्ते या गुजरगाहें, स्कार्सली बमुश्किल, फाउल बदबूदार कर देती, मेकशिफ्ट आर्जी, वर्मिन कीड़े मकोड़े, क्यू कतार, ड्रग्स अद्वियात, हेल्पलेस बेबस, सफरिंग अजियत, मिजरी तकलीफ। ये हैं वो तमाम मीनिंग जो आज की इस ट्रांसलेशन में जहाँ तक हमने रीडिंग करनी है उसमें ये तमाम वर्ड्स मीनिंग आएंगे। तो आपने बुक पर इनको लिखना भी है। तो अब हम इसी लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द लेडी विद द लैम्प, चिराग वाली खातून। इट वॉज नवंबर 1854, ये नवंबर 1854 था यानी 1854 व्हेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अराइव्ड एट स्कूटरी, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूटरी पहुंची। इसको स्कूटरी भी पढ़ा जाता है, स्कूतारी भी पढ़ा जाता है। वेयर द आर्मी हॉस्पिटल्स वर सिचुएटेड, जहाँ पर फौजी अस्पताल मौजूद थे। अ टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स मेट हर, इसको खौफनाक हालात का या मामलात का सामना करना पड़ा। Hundreds of wounded men were being brought in from the battles of Alma and Balaclava. Hundreds of wounded men, सैकड़ों की तादाद में जख्मी आदमी वर being brought, उनको लाया जा रहा था इन from the battles of Alma and Balaclava, आल्मा और बलक्लावा की जो लड़ाई थी उस मकाम से। ये मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड और रशिया के दरमियान जो है जो जंग हुई थी तो वो मुख्तलिफ मकामात पर लड़ी जा रही थी। तो उनमें से ये 2 मकामात आल्मा और बलक्लावा भी थे। नेक्स्ट डे केम द बैटल ऑफ इंकरमैन, और फिर अगले दिन इंकरमैन की लड़ाई हुई यानी उस मकाम पर। सिक मैन हु द वोंडेड केम इन बैचेस ऑफ 200 अक्रॉस द ब्लैक सी, जो जख्मी थे केम इन बैचेस, ग्रुप की सूरत में आए ऑफ 200, 200 की, यानी 200 जख्मी लोग बेवक्त आ रहे हैं अक्रॉस द ब्लैक सी, बहरे अस्वद को भूल करके। अ फियरफुल वॉयज, जो कि बड़ा खौफनाक बहरी सफ़र था। फॉर द सिक मैन, खसूसन उन बीमार आदमियों के लिए। हु हैड नो बेड्स, जिनके पास कोई बिस्तर नहीं थे। एंड ऑफन नो ब्लैंकेट, और अक्सर उनके पास कोई कंबल वगैरह भी नहीं होते थे। एंड ओनली साल्ट राशंस टू ईट, और खाने के लिए महज नमकीन किस्म की अशिया उनके पास मौजूद थी। मैनी डाइड ऑन द वॉयज, बहुत सारे उस बहरी सफ़र के दौरान ही उनकी वफात हो जाती थी। मैंने आपको बताया था कि सूरत हाल ये थी कि मैदान जंग जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ से जख्मी आते थे। फिर जो भी जख्मी होते थे उनको इस ब्लैक सी, जो बड़ा समंदर था तवील, वहाँ जो है ना वो बोट्स के अंदर बिठा के या लिटा के उनको वो तवील सफ़र तय करवाया जाता था। उसी तकलीफ की हालत में वो सफ़र तय करते थे। फिर आगे जाके फिर ढलवानी पहाड़ी उनको चढ़ना पड़ती थी, फिर कहीं जाके हॉस्पिटल आता था। तो अव्वल तो इसी खौफनाक बहरी सफ़र के दौरान ही अमवात हो जाया करती थी जख्मी आदमियों की। विच दो इट्स नॉर्मली टू ओनली अबाउट 4 days,
और ये बहरी सफर जो कि आम दिनों में 4 दिनों में तय हो जाया करता था, नाउ टुक एज मच एज अ फोर्टनाइट, अब इतना वक्त लगता था जितना कि 2 हफ्ते, यानी फोर्टनाइट 2 हफ्ते 14 दिन जो है वो लगते थे उस सफर को तय करने में, जो आम दिनों में 4 दिनों में तय हो जाया करता था। एट द एंड ऑफ द वॉयज, इस बहरी सफर के इख्तिताम पर द वॉन्डेड मैन हैड टू फाइंड देयर ऑन वे अप अ स्टीप हिल, इस सफर के इख्तिताम पर उन जख्मी आदमियों को ढलवानी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था टू द हॉस्पिटल, अस्पताल जाने के लिए। देयर वर वेरी फ्यू स्ट्रेचेस, वहाँ पर मरीजों को ले जाने वाली जो हाथ गाड़ियाँ होती हैं जो हॉस्पिटल में, वो बहुत कम थी। एंड दोज हु वर नॉट सो इल, और वो लोग जो ज़्यादा बीमार नहीं थे, हैड टू कैरी दोज हु कुड नॉट वॉक, उनको उठा के ले जाना पड़ता था जो कि चल नहीं सकते थे। यानी अब आप ये देखें कि एक मरीज दूसरे मरीज को अपने कंधे पर जो है ना वो पकड़ के और वो उस ढलवानी पहाड़ी पर चढ़ रहा है, क्यों कि वहाँ अस्पताल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्ट्रेचेस नहीं थे, अमला नहीं था जो कि उनकी देखभाल करता और इस सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता। तो अव्वल तो एक पहली अज़ियत जो है ना वो 2 हफ्ते उन ज़ख्मों की हालत में, बहरी सफ़र के दौरान उनको एक तवील सफ़र करना पड़ता दर्द और तकलीफ़ की हालत में, और फिर जब वो करके आ जाते तो फिर एक और तकलीफ़ उनकी मुंतज़िर होती थी कि उनको पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता था उसी ज़ख्मी हालत में। आफ्टर सच अ मिजरेबल जर्नी, इस तकलीफ दे सफ़र के बाद, देयर वर्स्ट ट्रबल्स वर येट टू कम, अभी उनकी बदतरीन मुश्किलात आना थी। अब ये देख लें, ये कोई कम मुश्किलात नहीं थी कि उन्हीं ज़ख्मों की, शदीद ज़ख्मों की हालत में 2 हफ्ते बहरी सफ़र तय किए, फिर उसके बाद मुश्किल से अगर सर्वाइव कर लिया है उस सफ़र से, तो फिर जो है वो पहुँचे हैं पहाड़ी के ऊपर, ढलवानी पहाड़ी के ऊपर, उसको जो है ना उन्होंने चढ़ के जाना है। अब ये अज़ियत भी अगर उन्होंने तय कर ली है, ये अज़ियत भी बर्दाश्त कर ली है, तो उसके बाद फिर अभी मज़ीद उससे बड़ी मुश्किलात जो है उनका सामना उनको करना था। द हॉस्पिटल वॉज अ वेरी ओल्ड एंड अ ह्यूज बैरक हाउस, अस्पताल एक बहुत ही पुराना और फौजी रिहाइशगाह था। इट वॉज नॉट फिटेड एज अ हॉस्पिटल, ये अस्पताल के तौर पर बिल्कुल मुनासिब नहीं था। एंड हैड ओनली बीन चोजन, और इसको महज मुंतखब किया गया था हरेडली, जल्दी में, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे में, फॉर लैक ऑफ एनीथिंग बेटर, किसी और बेहतर या मुनासिब जगह के ना होने के बायस, क्योंकि कोई और मुनासिब जगह हॉस्पिटल के लिए नहीं थी, क्योंकि जंग की सूरत हाल थी तो बड़ी जगह रिक्वायर्ड थी, तो कोई और बड़ी जगह रिक्वायर्ड इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती थी सिवाय इस फौजी रिहाइशगाह के, जो कि कई मील के इहाते पर जो है वो फैली हुई थी। इनसाइड देयर वर 4 माइल्स ऑफ कॉरिडोर, इसके अंदर 4 मील की गुजरगाहें थी। एंड रूम्स पैक्ड सो क्लोजली, और कमरे इतने करीब थे, विद बेड्स, जिनमें बेड लगे हुए थे बिस्तर मरीजों के, दैट देयर वाज स्कार्सली स्पेस टू वॉक बिटवीन देम, कि उनके दरमियान गुजरने का रास्ता बड़ी मुश्किल से बन पाता था। जब वो उन गुजरगाहों के इधर भी बिस्तर लग जाता था, इधर भी बिस्तर लग जाता था, तो फिर दरमियान में चलने का रास्ता भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बनता था। बीनीथ वर ग्रेट सीवर, और फिर जहां बिस्तर लगे हुए हैं गुजरगाहों के, वहीं पे नीचे गंदे पानी की नालियां भी जा रही हैं। बीनीथ वर ग्रेट सीवर, बड़ी गंदे पानी की नालियां थी, विच फाउल्ड द एयर, जो कि पूरे माहौल, हवा को बदबूदार कर देती थी, ऑफ द होल बिल्डिंग, पूरी इमारत, जो कि पूरी इमारत की हवा और फिजा को बदबूदार कर देती थी। वाइल्स्ट मैनी ऑफ द फ्लोर्स वर सो ओल्ड, और फर्श इतने पुराने थे, एंड वॉर्म ईटन, और बोसीदा थे, दैट दे कुड नॉट बी स्क्रब्ड, कि उनको रगड़ा भी नहीं जा सकता था। यानी जिस कपड़े के ज़रिए से रगड़ा और सफाई का काम किया जाता है, अगर उन फर्शों के ऊपर मारते थे तो वो कपड़ा ही सारे का सारा जो है वो फट जाया करता था, और लेकिन फर्श जो है ना वो साफ़ नहीं होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए थे उसके फर्श के ऊपर, लिहाजा पॉसिबल नहीं था उसकी सफाई। एवरीवेयर वॉज डर्ट एंड वर्मिन एंड डिजीज, हर जगह गंदगी, कीड़े मकोड़े और बीमारी का राज था। यानी ये सूरत हाल थी कि 2 बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करके वो जख्मी लोग आए हैं, उसके बाद अगली पहाड़ी को चढ़ने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनसे ज़्यादा बड़ी तकालीफ जो है
वो हॉस्पिटल के अंदर उनकी मुंतजिर थी, जिनका उनको सामना करना पड़ता था। वास्ट एज दिस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वॉज, इतना बड़ा ये आरजी अस्पताल था, इट वॉज ऑल टू स्मॉल फॉर द एंडलेस क्यू ऑफ द सिक एंड वॉन्डेड हु नीडेड नर्सिंग। हालांकि इतना बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन इट वॉज ऑल टू स्मॉल, ये भी इतना छोटा हो गया फॉर द एंडलेस क्यू, बड़ी बड़ी ना खत्म होने वाली कतारों के सामने, ऑफ द सिक एंड वॉन्डेड, बीमार और जख्मियों की, हु नीडेड नर्सेज, जिनको तीमारदारी की जरूरत थी। अगरचे 4-4 मील की गुजरगाहें थी, कई मुरब्बों पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल था, लेकिन क्योंकि जंग की सूरत हाल थी, सैकड़ों हजारों लोग जो है वो बेवक्त आ रहे थे, लिहाजा ये इतना बड़ा हॉस्पिटल भी ऐसे लग रहा था कि छोटा पड़ गया है उन जख्मियों और जो जंग के अंदर जो है जिनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की चोटें और तकलीफ पहुंची थी, तो उनकी ना खत्म होने वाली कतारों के सामने ये इतना बड़ा हॉस्पिटल भी जो है वो छोटा दिखाई देता था। बेड्स वर टू फ्यू, बिस्तर इतने कम थे, एंड द शीट्स वर सो ऑफ कैनवस, और उनके ऊपर जो बिछाई जाने वाली शीटें होती थी ऑफ कैनवस विलायती यानी मोटे टाट पर मुश्तमिल होती थी, एंड सो कोर्स, और वो इतनी खुरदरी होती थी यानी इतनी ख़राब हालत में होती थी, दैट द मैन प्रेफर्ड देयर ओन ब्लैंकेट्स एंड कोट्स, कि उनके ऊपर लेटने से तो वो बेहतर था कि इस चीज़ को तरजीह देते थे कि वो अपने ही जो कंबल हैं और जो कोट हैं पहने हुए होते थे, हालांकि सर्दी की शिद्दत थी, वो उन चादरों को हटा के अपने ही कंबल नीचे बिछा लेते थे जिनको ऊपर ओढ़ने की ज़रूरत थी, या फिर अपने कोट जिनको पहनने की ज़रूरत थी वही नीचे बिछा लेते थे, उन चादरों पर लेटने को भी तैयार नहीं थे। देयर वॉज नो फर्नीचर, कोई फर्नीचर नहीं था, बाथ्स गुसलखाने सही हालत में नहीं थे, और साबुन नहीं था, नॉर वर देयर टॉवल्स, ना वहाँ पे किसी किस्म के टॉवल्स वगैरह थे, ठीक है, यानी ये बुनियादी चीज़ें जो थी, साबुन जैसी, तौलिए जैसी चीज़ें, ब्रूम्स झाड़ू नहीं थे, स्पून्स चम्मच नहीं थे, प्लेटें नहीं थी, और फोर्स या कांटेदार चम्मच, नॉट इवन एनी लाइटिंग, और ना ही कोई रोशनी का इंतजाम था। अब ये बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो कि हॉस्पिटल में होनी चाहिए मरीजों का ख्याल करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। ये बेसिक नेसेसिटीज जो थी वो उनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। मेडिकल plates for given so that the men had to stick candles in bottle, लिहाजा रोशनी का इंतज़ाम क्योंकि नहीं था, लिहाजा वहाँ पर वो जो आदमी मरीज ही आए हुए थे उनको बोतलों के अंदर ही जो मोमबत्तियाँ थीं वो फंसाना पड़ती थी जलाने के लिए। मेडिकल सप्लाईज सच एज स्ट्रेचर, और तिब्बी अशिया की फराहमी जैसा कि मरीजों के बिस्तर हैं, ड्रग्स अद्वियात हैं, बैंडेजेस पट्टियाँ हैं, एंड स्प्लिंट्स, और वो जख्मी जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी, जाहिर बात है जंग की सूरत हाल थी, किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी के बाजू टूटा हुआ था, तो वो उनको सहारा देने के लिए लकड़ी की जो फट्टियां होती हैं, तो स्प्लिंट्स, वो वर सिंपली नॉट टू बी हैड, वो भी नहीं थे। टू लुक आफ्टर द हॉर्ड्स ऑफ सिक मैन, बड़ी तादाद में उन बीमार आदमियों की देखभाल करने के लिए देयर वर अ फ्यू ओल्ड मैन, चंद एक बूढ़े आदमी मौजूद थे जो कि रिटायर्ड फौजी थे, who knew nothing about hospitals, जो कि अस्पतालों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, and a few young doctors, और चंद एक नए डॉक्टर थे, नौजवान डॉक्टर, who were helpless before such scenes of suffering and misery, जो कि इस किस्म की अजियत और तकलीफ दे मनाजर के सामने बेबस नजर आ रहे थे। यानी अब इतनी जो है वो क्राइसिस वाली सूरत हाल है, इतनी संगीन सूरत हाल है कि जंग का मौका है, शदीद जख्मी जो है वो वहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं, और आगे उनका इलाज करने के लिए जो हालात हैं वो इतने तकलीफ दे हैं कि माहौल सारे का सारा बदबूदार और गंदा है, और वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो वो प्रैक्टिशनर हैं, यानी अभी नए नए डॉक्टर बने हैं, कोई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं है उन मरीजों की देखभाल करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। वो जो चंद एक नौजवान डॉक्टर थे
तो वो वैसे ही सैकड़ों हजारों लोगों को देख के उनके वैसे ही हाथ पांव फूल जाते थे कि अब हम क्या करें, किसको देखें किसको ना देखें। ये सारी जो है वो परेशान कुन कैफियत जो है वो वहाँ पर रोनुमा थी। और दूसरी तरफ मरीज जो है वो उनकी चीखों पुकार थी और उनकी तकलीफ, अजियत, परेशानी थी, तो जिसके सामने वो जो यंग डॉक्टर्स थे बेबस नजर आ रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेसन हमने यहीं तक जो है वो रीड करना था। तो आज का हाफ लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं।